हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और सीख तो रहे ही होंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लगभग लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत जो थ्योरी बचा हुआ है वो खत्म कर देंगे। अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल सॉल्व किया, चार्ज से न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ओम्स लॉ से न्यूमेरिकल सॉल्व किया, और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया, इवन पावर से भी सॉल्व किया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, साथ ही साथ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़े हैं। तो अब हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अब हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लगभग लास्ट क्लास या सेकेंड या थर्ड लास्ट क्लास है, क्योंकि इसके बाद कुछ थ्योरियां बची हुई हैं। उन थ्योरियों को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग जो भी चैप्टर नेक्स्ट का है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी आप एक पेड बैच में पढ़ते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे बगल में कुछ फॉर्मूले देख रहे होंगे, और ये फॉर्मूले ही इस चैप्टर की जान है। आपका थ्योरी वाइज तो क्वेश्चन तो थ्योरी है भाई, चलो ठीक है, रट लेना, याद कर लेना है कि हाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है, ओम्स लॉ कुछ होता है, पावर कुछ होता है, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ, व्हाटएवर। लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वो फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं सारे फॉर्मूलों को लिख दूं, ताकि आप उन न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से बना पाए और अपने दिमाग में फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें। जैसा कि आपके सामने पहला फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे होंगे कि हॉर्स पावर का जो फॉर्मूला मतलब ये यूनिट में है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल, V इक्वल टू W बाई Q, Q इक्वल टू I T, V इक्वल टू IR। पावर का मैंने यहाँ पे चारों फॉर्मूला एक साथ लिख दिया है, जो जहां पे जिस तरीके से यूज हो उसके अनुसार हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको पता है कि पावर का 4 फॉर्मूला है, जहां पे जो यूज होगा उसके अनुसार कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आज इस फॉर्मूले के हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपको याद होगा एक बात, और वो क्या कि जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, तो आपको एक चीज याद रखना था, क्या कि हमेशा ऊपर वाले कोई भी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, आपने देखा है कि इस फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा हुआ है, इस फॉर्मूले का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। यानी इलेक्ट्रिसिटी में ये फॉर्मूला और ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ने से पहले फिर से कहूंगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए 10 से 15 सेकंड रुकता हूं। पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग मिलकर करते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ और क्या नहीं, ठीक है। चलिए, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 50 ohms। सर V दिया हुआ है और R दिया हुआ है। जब भी V और R दिया हुआ रहता है, V और R दिया हुआ तो I निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या क्या बोलता है। इन इलेक्ट्रिक आयरन कैलकुलेट करंट, करंट निकालने के लिए बोल रहे तो सबसे पहले तो यही फॉर्मूला लग जाएगा पहला। दूसरा कह रहा है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 10 सेकेंड, हीट एनर्जी यानी हीट एनर्जी मतलब एच के लिए। तो टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, आर भी दिया हुआ है, आई नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आई निकालेंगे। आई निकालने के पास हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, आप अगर पावर दिया हुआ रहता तो ये फॉर्मूला से आई निकालते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चलो यहां लिख के समझाते हैं आप लोगों को कि सर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 250 वोल्ट, V दिया हुआ है
250 वोल्ट, ये वी दिया हुआ है सर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और रेसिस्टेंस यानी आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 500 ओम, आर दिया हुआ है 500 ओम। आपसे आई पूछा है पहला क्वेश्चन, और दूसरा पूछा है एच पूछा है। तो जब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन सारे वैल्यूज को लिख लो। एक जगह पे जब आप लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको क्या एक्चुअल में करना है और क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पे V और R दिया हुआ है, I आपके सामने है, फॉर्मूला हमारे पास I का क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्या, सॉल्यूशन राइट करते हैं, लिखने लिखने छोड़ो, I बराबर, I का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, बोलेंगे सर V अपॉन R होगा, V बाई R। आप इसी फॉर्मूला पे पुट करिए सर और बना दीजिए, क्या होगा कि सर V दिया हुआ है 250 और R दिया हुआ है 500, तो ये तो कट के सर 1/2 आ गया, और 1/2 आया मतलब 0.5 एम्पियर आया। पहला का तो आंसर आ गया सर, आप देख रहे हैं, पढ़िए, पहला का आंसर आ गया। पहला क्या पूछ रहा, पहले बोला कि करंट निकालो, तो हम तो करंट निकाल दिए सर, करंट तो निकाल दिए, और जब करंट निकल ही गया है, करंट जब निकल ही गया है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछा है, क्या पूछा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकंड, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी निकालने के लिए यानी H निकालना है, क्या निकालना है, H निकालना है, यही फॉर्मूला होता है ना, H निकालना है। H बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर I स्क्वायर RT। H निकालने का जो फॉर्मूला है वो है I स्क्वायर RT, यह है सर H निकालने का फॉर्मूला I स्क्वायर RT। तो सर अगर ये H निकालने का फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर RT, तो आप एक काम करिए, और वो काम क्या है कि जहां जहां जो चीज लिखा हुआ है उसको पुट करते जाइए। तो आप सर इसको, हम क्योंकि ये इतना बड़ा फॉर्मूला है और वैल्यूज दी गई हैं, तो हम इसको ये ना लिख के हम ये लिखते हैं। इससे फायदा क्या होगा दिखाते हैं, 1/2 इंटू 1/2, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 500, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 500 और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। अब इससे ये कट गया 5 टाइम्स और इससे ये कट गया 250 टाइम्स, ठीक। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका आंसर लिख लो, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना है, 50, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12, 1250। और हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, बोलेंगे सर जूल होता है, क्योंकि भी वर्क डन है, एक तरीके का वो वर्क ही डन है, तो ये हो गया जूल। यानी जो मेरा आंसर आया सर H इक्वल टू, ये जो मेरा आंसर आया वो आया 1250 जूल। इतना हमने हीट एनर्जी, यानी हीट जो है, जो भी एनर्जी जो भी आपसे पूछ रहा है, वो हमने इतना फाइंड किया है और इतना हमने यूज किया है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगर हम कहीं पे दिक्कत होता ना बाबू, तो तुरंत बताया भी करना है कि सर दिक्कत है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को थोड़ा इधर ले देते हैं ताकि ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है। क्या है फॉर्मूला सर, H बराबर I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़े सर। सेकेंड क्वेश्चन बताइए कैसे बनेगा, क्या होगा। तो बाबू सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, आप उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए हम तो बता ही देंगे, मैं तो वीडियो बनाता, मैं तो चाहूं तो हर एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, लेकिन मेरे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये बस मुझे जानना है कि मेरे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा। इफ यू विल नो
छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी कहते हैं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। पढ़िए, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड। देखो बेटा, आपको हीट निकालना है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, आपको निकालना है हीट, यानी आपको निकालना है H, आपको निकालना है H। कब? जब आपका कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन Q दिया बाबू, Q दिया हुआ है, जब आपको हीट 96,000 Q चार्ज दिया हुआ है 96,000 कितना कूलम, 96,000 कूलम, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 1 आवर, टाइम है 1 आवर, और पूछ रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, V इक्वल टू 50 वोल्ट, आपसे ये पूछा है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, I² RT होता है। रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है, यानी हमको रेसिस्टेंस भी फाइंड करना है, हमको I भी फाइंड करना है, यानी हमको R भी फाइंड करना है और हमको I भी फाइंड करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। चलो निकालना स्टार्ट करें। चलिए सर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये दो फॉर्मूला है, Q और T। यहां देखो जरा, ये मुझे निकालना है I, तो जब Q और दिया हुआ है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं वी नो दैट। आप लोग समझते जाइएगा क्वेश्चन को, मेन है क्वेश्चन को समझना, इसलिए हमने फॉर्मूला साथ में लिखा हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं कि सर एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, और यहां पे सर अगर हमको इसी फॉर्मूला में पुट करना है, अगर हमको इसी फॉर्मूला में पुट करना है तो हम ये लिख सकते हैं कि Q हमारे पास 96 है 1000 और I नहीं पता सर, और टाइम 1 आवर है, तो टाइम हमेशा सेकंड में लिखा जाता है, तो 1 आवर में कितना सेकंड हो गया, तो बोलेंगे सर 3600 सेकंड होता है, तो हम इसको ऐसे से लिख देते हैं। अब यहां से जब हम I कैलकुलेट करेंगे I, तो बोलेंगे सर 96,000 अपॉन में 60 इंटू 6, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद से कट के सॉल्व करिए, हम यहां लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 26.67 एम्पियर। सर मेरा I निकल गया, मेरा जो I है वो निकल गया, मेरा जो I है वो निकल गया, यानी I मतलब क्या कि जो करंट हमने लिखा है, जो करंट निकालना है किस चीज के लिए, हीट निकालने के लिए, उसमें मैंने I निकाल लिया, I निकाल लिया। आगे सर, आगे रेसिस्टेंस में निकालना है। अगेन हम लोगों के पास क्या है, अगेन वी नो दैट, और हम लोग वो क्या जानते हैं, अगेन वी नो दैट क्या, कि एक फॉर्मूला है सर जिसका नाम है V इक्वल टू IR, और जब हम यहां रेसिस्टेंस निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू V बाई I, ये हो जाएगा। तो जो चीज दिया हुआ उसको पुट करेंगे और रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो जब पुट करेंगे बाबू तो क्या आएगा, बोलेंगे सर V जो हमारा है वो है 50, और ये जो निकला है
26.67, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारा सॉल्व कर लीजिएगा सब कुछ, ये आएगा 1.87 ओम। अब ये हम सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका पता होगा, सर ये 50 होगा और इनटू में ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे में 26.67 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, सिंपल सा बात है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। 1.87 ओम। सर यहां से मेरा V भी आ गया, यहां पे हमने I निकाला, और याद रहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। और सर यहां पे हमने V निकाला, ठीक, यहां पे हमने V निकाला। हमसे पूछा H था, तो H का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT, ठीक है, I स्क्वायर RT। I हमारे पास जो आया है वो आया है 26.67 का स्क्वायर, और R हमारे पास जो आया है, रेसिस्टेंस दिया हुआ था क्या, हम लोग यहाँ पे R ना निकाल रहे हैं, सॉरी, तो यहां पे आया 1.87, और टाइम जो हमारा दिया हुआ था वो दिया हुआ था 3600 सेकेंड, तो 60 × 60, और आप इसको सॉल्व करिए। देख रहे हैं ये केवल और केवल कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4788.4 4788.400 जूल, ये हुआ हीट का आंसर। या तो आंसर यहां होगा या फिर इसको किलो जूल में आप चेंज कर सकते हैं, और जब आप किलो जूल में चेंज करिएगा, देखो ये हो गया जूल में आंसर, और जब आपको किलो जूल में चेंज करना है, जैसे भी आपका क्वेश्चन हो आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं 88400 और अपॉन में 1000, तो इससे ये कट गया, तो बच गया कितना 4788.4 किलो जूल। तो हीट का, इस क्वेश्चन का हीट का जो आंसर आया वो इतना। ये क्वेश्चन और पता है क्या है, ये क्वेश्चन आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है कि आपको, ये क्वेश्चन आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि ये क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्या, कौन सा सॉल्यूशन करना आता है कि नहीं, मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, डिवीजन करना आता है कि नहीं, कन्वर्ट करना आता है कि नहीं, ये सारी चीजें देख रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन चीजों को बनाते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए फॉर्मूलों को याद करते जाइए, साथ साथ उसको सॉल्व करते जाइए, तभी आपको लगेगा कि हाँ आपको कुछ जानते हैं, अदरवाइज फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, यस। चलो, तू ही चाहत तू ही सके तू मेरी जिंदगी। चलो नाउ लेट्स सॉल्व। क्या, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन जब आपने पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि क्या ही सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ गया है सर, और किस तरीके का क्वेश्चन आ गया। तो बेटा
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन कब एग्जाम में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग और समझते हुए सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी करके सॉल्व करते। कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, ठीक, इसको वायर समझना, ठीक ना, वायर ऐसे ही लंबा सा होता है, ठीक, दो वायर है सेम लेंथ का, सेम मटेरियल, ठीक, सेम मटेरियल सेम लेंथ, दो वायर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ कितना है, मतलब दो सेम लेंथ का है, समझ लो, ठीक। अब कह रहा है कि टू कनेक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स, डायमीटर सब कुछ सेम है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, इसमें किसी तरीके कोई अंतर दोनों में नहीं है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अच्छा हम लोग को रेशियो निकालना है हीट का कि जब ये सीरीज में है और जब ये पैरेलल में है, हमको ये निकालना है, ठीक। और H का फॉर्मूला हमारे पास होता है आई स्क्वायर आर टी, यही फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर। तो हम लोग I निकालते हैं और R निकालते हैं, क्योंकि जब तक रेसिस्टेंस के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसके बारे में नहीं निकाल सकते हैं, और I नहीं पता होगा तब भी नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाए सर? तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात कि सर क्योंकि ये सेम लेंथ और सेम मटेरियल का है तो हमको लेंथ का यहाँ कोई काम नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम लोग x मान लेते हैं। किसको? इसको। इसका जो r है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो जब अगर इसका x है तो ये भी x है, ठीक। और क्योंकि दो है, दोनों को सीरीज यहां लिख दे क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट सबसे पहले सीरीज में, सीरीज सही लिखे हैं, अरे स्पेलिंग में बहुत दिक्कत होता है भाई हमको, ठीक लिखा हुआ है, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि R1 प्लस R2, तो हम इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं, ठीक है X। तो जब हम सीरीज की बात करेंगे और रेसिस्टेंस को जब हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो बोलेंगे सर R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, इसको R1 प्लस R2। तो जब हम इसको R1 प्लस R2 लिखेंगे तो ये हो गया x प्लस x इक्वल टू 2x। तो सर R तो निकल गया, R निकल गया, अब है I निकालने की बारी, और बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है और दोनों में सेम है तो हम इसको भी मान लेते हैं, इसका भी मान लेते हैं, यही ना क्वेश्चन लिखा हुआ है जी कि टू कनेक्टिव वायर equal length and diameters are connected in the series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। ऐसे नहीं है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस और पैरेलल में जब ऐड हो रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम यहां से निकालना चाहें, फॉर्मूला से निकालना चाहें, क्या समझते जाओ क्वेश्चन को कि सर फॉर्मूला एक होता है V इक्वल टू आई आर। V हमको पता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V ही है। अगर हमको यहां से I निकालना हो, I तो फॉर्मूला हो जाएगा सर I निकालने के लिए V बाई R, यही फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो V तो हमारा V है सर, और R हमारे पास कितना है 2x। R हमारे पास कितना है 2x है सर, I हमारे पास कितना है 2x है। जरा देखो तो अच्छे से समझो तो, ठीक। आई हमारे पास कितना है, हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ये सीरीज की बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पे अलग लिखा है V बराबर आई आर, यहाँ पे लिखना होगा ना आई इक्वल टू V बाई आर, ऐसे करते हैं।
ठीक, आपको समझ में आ गया। अब क्योंकि हम लोग इस पे निकाल रहे हैं तो इसको I1 मान लेते हैं, इसको R1 कह देते हैं। R1 कैसे कहेंगे, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 है ना। आगे बढ़े, ठीक है सर। अब हम लोग हीट निकाल लेते हैं, तो हीट वन निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, I स्क्वायर RT। तो I कितना है सर, V बाई 2x का होल स्क्वायर। R कितना है 2x, और T का T रहने दो, T तो T ही है तो T को T ही रहने देते हैं, क्योंकि टाइम का कोई लेना देना है नहीं तो T को T ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये वी स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 2x इंटू टी आएगा या जो भी है। इसको काटोगे ये 2 बार में, इसको काटोगे ऐसे आ जाएगा। तो ये जो सॉल्व होकर आएगा वो आएगा वी स्क्वायर टी अपॉन में 2। देखो तो सही सॉल्व किए हैं, सॉरी यहाँ x भी तो आएगा, वी स्क्वायर टी इंटू 2x। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब हमको इस क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा बाबू, ठीक है। अब ये सब मिटाना होगा क्योंकि हमको इस क्वेश्चन के लिए पूरा लिखना चाहिए। चलो चलो, अब सर एक काम आप बताइए, ये तो हो गया, ये सारी बातें हमने सीरीज के लिए की हैं। ये जितनी भी बातें हैं, देखो बाबू क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमने किसके लिए की, ये सारी बातें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए की। तो अब पैरेलल की बात कर लेते हैं। पैरेलल, अब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेंथ ऑफ इक्वल इन द पैरेलल PARA, ठीक है। तो सर जैसे ही पैरेलल की बात करेंगे, जब इन दोनों को पैरेलल की बात करेंगे तो हम लोग फिर से निकालेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर लिखेंगे क्या, 1/R1 प्लस 1/R2, और तो 1/x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 2/x। सर ये तो निकल गया, ये तो निकल गया। अब नीचे नहीं लिखते, अब ऊपर इधर लिखते हैं। ये तो हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर यहां से R निकालना हो, R ये तो 1/R निकाले ना, यहां से अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये निकल जाएगा x/2। उल्टा कर दिया, x अपन कितना 2, ठीक है। अब सेम चीज पुट करते, सब तो निकला हुआ है तो अब पुट करते जाते हैं। पुट करिए, H2 बराबर I स्क्वायर RT। तो I तो आप पहले यहां निकाल चुके हैं, कहां गया, उससे पहले आपको इस फॉर्मूला को लगाने से पहले आपको I निकालना पड़ेगा। तो सर फिर से निकाल लीजिए ना सर, कहा के लिए टेंशन लेते हैं। I2 इस फॉर्मूला के हेल्प से V/R, क्योंकि V सेम है तो V/R। जैसे ही आप V/R लगाएंगे तो V तो V है, और R कितना x/2, तो 2 ऊपर चला गया और ये आ गया नीचे, ये हो गया I2। V इंटू 2 अपॉन x। अब लगाते हैं H बराबर I स्क्वायर RT। तो हम लोग H2 निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे I कितना है, बोलेंगे सर I अभी आपने निकाला है 2V/x का होल स्क्वायर। R आपके पास है RX/2, और फिर से टाइम तो टाइम है सर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4
वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई टू इंटू टी। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2v स्क्वायर बाई एक्स इंटू टी, ये आया सर। अब हम लोग को h1 बाई h2 निकालना है, क्योंकि रेशियो यही पूछा है, h1 और h2 का रेशियो का मतलब वही होता है। तो आप लिख दीजिए h1 और h2 कितना आया। चलिए h1 कितना आया था, h1 आया था, यहां देखो, v स्क्वायर इंटू टी अपॉन में 2x, अपॉन में 2x। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो v2 है इतना आया है, ये अपॉन है तो अपॉन वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो बोलेंगे सर ये आया x इंटू 2v स्क्वायर और इंटू टी। ये यहां तक हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, क्योंकि वैल्यू ही पुट करना है केवल। तो बोलेंगे सर ये t से ये t कैंसर, क्लियर। इस v स्क्वायर से ये v स्क्वायर कैंसर, इस x से ये x कैंसर, यानी ऊपर का सारा कैंसिल हो गया और केवल बचा 1/4। और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1:4, यानी h1/h2 का जो रेशियो है वो है 1:4। यानी शुरुआत में सीरीज में अगर वो 1 यूज कर रहा है तो पैरेलल में वो 4 यूज कर रहा है। यही आपका क्वेश्चन है। और देखो बाबू, जो भी बेसिक क्वेश्चंस था, जो भी बेसिक न्यूमेरिकल्स हो सकते थे, उन सारे बेसिक न्यूमेरिकलों को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, उन सारे बेसिक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको कोशिश करना है कि आगे वाले क्वेश्चंस को आप बनाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में 10 या 15 मिनट का मैं क्लास लूंगा, और जो नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है 2 सालों में, कौन वाला, असर्शन और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि अगर इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन इससे आता है तो किस तरीके से हम लोग को सोचना है और किस तरीके से बनाना है। न्यूमेरिकल जो पार्ट्स हैं वो लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। मुश्किल से इलेक्ट्रिसिटी में 1 या 2 क्लास और चलेगा और आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और फिर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बारी बारी से सारा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते रहिए बेटा, जितना हो सके चीजों को सीखते रहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए दूसरों को सिखाने के लिए भी, ताकि उन चीजों का आप रिवीजन कर पाए। जो आपसे कमजोर बच्चे हैं उनको आप हमेशा बताते रहिए, ताकि उनका भी भला हो जाए और उस भला के दौरान आपका भी भला हो जाए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है, लाइन बाय लाइन नहीं कहें, टॉपिक वाइज आपको जो पढ़ाया है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ आ ही नहीं सकता है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, लैंग्वेज तोड़ मड़ोड़ा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज इससे ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आप इन सारे जो भी मैंने पढ़ाया है, अगर आप इसका प्रॉपर वे में नोट्स बना लेते हैं सही चीज़ों का, तो आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी क्वेश्चन आए आप आराम से उसको बना लेंगे। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स का भी अगर आप नोट्स बना लेते हैं, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन का हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और अपना मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चीज़ों को सीखिए, पढ़िए।